ये घटना मेरे साथ जब हुआ तब मैं मुंबई शहर में रहता था। मुंबई में एक बड़ा सा कंपनी में मैं जॉब करता था जो कि वर्क फ्रॉम होम था। तो दिन में मैं सो लेता था और रात को काम करता। मैं जिस शहर में रहता था उसी शहर में कुछ ही दिन बाद एक नया शॉप ओपन हुआ। इससे पहले रात को जब काम करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाता था तो आसपास कोई दुकान नहीं था जहाँ से मैं कुछ खरीद सकूँ। और जब से शॉप ओपन हुआ तब से मुझे रात को भूख लग जाता है तो मैं इधर चला आता हूँ कुछ खरीदने के लिए। उसी शॉप पर जो आदमी रहता था उनका नाम था नवीन। नवीन इस शॉप का मालिक नहीं था, पर उसने उस शॉप पर ही एक रूम बनवाया जिसमें वो आराम कर सके। नवीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। नवीन को हंसी मजाक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मैं जब भी इस शॉप पर आता तो मैं नवीन के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत करता। कुछ दिन बाद जब मैं फिर से उस शॉप पर आई तो मैं देखी उस शॉप पर एक नया लड़की काम करने आई है। बाद में पता चली कि वो लड़की नवीन की भतीजी है। वो लड़की देखने में भी इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसका बातें सुनकर मुझे उस पर दिल आ गया था। और इसके बाद से जब भी मैं उस शॉप पर जाता तो मैं उस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। कुछ दिन उस लड़की के साथ बात करके मुझे ये पता चला कि वो लड़की भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। पर जब भी मैं उस शॉप पर जाता तो मैं एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस किया। मैं जब भी उस लड़की के साथ बात करता तो नवीन बहुत ही अजीब तरह से मेरी तरफ देखता था। उस लड़की की नाम थी माला। नवीन को देख के मुझे ऐसा लगता था कि नवीन को शायद पसंद नहीं है कि मैं माला के साथ बातचीत करूं। एक दिन तो हद ही हो गया था। मैं शॉप से बाहर निकला तो नवीन मुझे बहुत ही ज़्यादा धमकी देने लगा। वो गुस्सा होकर मुझे कहा कि माला से दूर रहने के लिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी उसको बोल दिया कि माला की मर्ज़ी है, वो मुझसे बात करे या ना करे, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाला। ये बात कहकर मैं उधर से घर चला आया। इसके बाद से मैं जब भी उस शॉप पर जाता था तो नवीन मेरे तरफ बहुत ही ज़्यादा कड़ा नज़र रखता था। मैं जब भी माला से बात करता था नवीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर हमारी तरफ देखता था। मैं बहुत बार माला को पूछी थी मेरे साथ डेट पे चलने के लिए, पर हर बार वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बहाना देती थी ना जाने के लिए। एक दिन रात को मैं ऑफिस का काम कर रहा था। उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था तो मैं उस शॉप पर गया, पर उस टाइम उस शॉप पर कोई नहीं था। मैं 2-4 बार नवीन का नाम लेके भी बुलाया पर कोई नहीं आया। मैंने सोचा शायद नवीन रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा होगा। मैं जब रेस्ट रूम के सामने पहुंचा, मैं रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाला था। उसी टाइम रेस्ट रूम का दरवाज़ा खुल गया। अचानक से माला को ऐसे बाहर आते हुए देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने नोटिस किया कि माला के चेहरे के ऊपर एक चोट का निशान था, जैसे लग रहा कि किसी ने नाखून से उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं माला से पूछा कि उसके चेहरे पर ऐसा चोट कैसे लगा। माला धीरे से जवाब दिया कि वो बाथरूम में गिर गया था। माला के ऊपर मुझे शक हुआ क्योंकि बाथरूम में गिरकर ऐसा चोट तो नहीं लग सकता। मैं उस रेस्टरूम के अंदर घुसना चाहता था, पर माला दरवाजे के आगे ऐसे खड़ी थी कि मैं अंदर घुस नहीं पाया। इसके बाद मैं घर चला आया, पर मेरे दिमाग में वो सब बातें अभी तक चल रहा था। माला जब उस रूम से बाहर आई तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इन सब चीज़ों के लिए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद मैं जब भी उस शॉप पर गया तो मैं नवीन को कभी नहीं देखा। मैंने माला से भी पूछा कि नवीन कहाँ है। माला ने मुझे कहा कि नवीन उसका गांव में गया है। कुछ दिन बाद उस शॉप में एक नया लेडी काम करने आया। उस लेडी की नाम थी रूमा। और इधर नवीन भी बहुत दिनों से शॉप पर नहीं आ रहा था तो मैं इस मौका पर फाइनली माला को प्रपोज किया। इसके बाद से मैं उस शॉप पर रोज़ ही जाता था। रोज़ की तरह मैं एक दिन उस शॉप पर गया और मैं उस शॉप का वॉशरूम यूज़ कर रहा था। वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं जब फ्लैश करने जा रहा था तब मेरी नज़र में कुछ ऐसा चीज़ पड़ा जो देखकर मैं थोड़ा सा डर गया था। मैं जब फ्लैश करने ही वाला था मैं देखा कि उधर कुछ मीट का टुकड़ा तैर रहा है।
पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर मैं सोचा शायद ये रात का बचा हुआ खाना होगा जो कि पाइप जाम होने की वजह से इधर ही तैर रहा है। मैं माला को बताया कि मैं उसको हेल्प करूँगा साफ़ सफाई करने में, पर माला मुझसे कहा कि वो खुद ही कर लेगी। और इस तरह बहुत दिन हो गया था नवीन इस शॉप पर नहीं आ रहा था। और अचानक से एक दिन रूमा भी उस शॉप से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे नवीन भी गायब हो गया था। रूमा मिसिंग होने के कुछ दिन बाद उस शॉप पर पुलिस आया। पुलिस इधर आके माला से बहुत सारे सवाल पूछने लगा और माला भी पुलिस को हर एक बात का जवाब देती जा रही थी। जब पुलिस इधर से गया तब मैं भी घर चला गया था। अगले दिन सुबह मैं जब उस शॉप पर आया, शॉप के अंदर कोई भी नहीं था, तो मैं माला को ढूंढते हुए उस रेस्ट रूम के अंदर गया, पर उस रूम के अंदर भी कोई भी नहीं था। फिर मेरा नज़र एक चीज़ पर पड़ा जो कि उधर नहीं होना चाहिए था। मैंने देखा उस रूम के एक कॉर्नर में एक मशीन था जो कि बड़ा पेड़ काटने में यूज़ होता है। पता नहीं इस मशीन इस शॉप पर क्या कर रहा है। तभी सडनली कोई मुझ पर शाउट किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और पीछे मुड़ के देखा तो उधर माला खड़ी थी और वो मुझे बहुत ही गुस्सा से देख रही थी। उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया और मुझे उस रूम से निकाल दिया। मुझे पता नहीं चला कि माला मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गई और उसने मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट क्यों किया। अगले दिन सुबह मैं उस शॉप पर फिर से गया माला से माफ़ी मांगने, पर ये पहली टाइम थी जब वो शॉप पूरी तरह से क्लोज थी। मैं रात को भी उधर गया तब भी वो बंद पड़ा था और इसके बाद से माला के साथ मेरी कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने रूम में बैठ के काम कर रहा था और तभी मेरे पास पुलिस का कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। जब मैं उधर पहुंचा तब वो मुझे बता रहा था कि वो लोग माला को ढूंढ रहा है। माला के ऊपर 2 मर्डर का केस है और मैं शॉक्ड हो गई ये सुन के कि माला नवीन की भतीजी नहीं थी बल्कि माला नवीन का गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। फिर मैं पुलिस को बताया कि नवीन मुझसे कहा था कि माला नवीन का भतीजी होती है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि नवीन माला की बॉयफ्रेंड है। फिर पुलिस ने मुझे बताया कि उस शॉप के अंदर से पुलिस को नवीन का कटा हुआ सर मिला जो कि उस रूम में रखा हुआ उस मशीन से ही कटा गया था और पुलिस को शक है कि रूमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और ये सब कुछ माला ने ही किया है।